वो तो हमने मैं क्या कह रहा हूँ, उनका विचारों का मतभेद हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए और उनको वो विचारों का मतभेद होने के बावजूद भी यदि वो आती है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो अच्छी बात है। कितने लोग विचारों का मतभेद होने के बाद भी आपस में आते हैं, नहीं आते। तो तब जो हमारे लोगों ने आक्रोश दिखाया उसको मानती है। शी नेवर सेड दैट दे आर रॉन्ग। कभी कहा उन्होंने कि जो मेरा विरोध करे वो लोग गलत। राहुल गांधी से इसीलिए मिले क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, इस देश के अपोजिशन लीडर है। राहुल गांधी की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उन्हें भी मिलते, है ना। तो बहन जी को भी मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। समाज की डिमांड जहाँ जहाँ सपोर्ट कहाँ पर अगर पॉलिटिकली हमारा पॉलिटिकली सपोर्ट तो अम्बेडकर पार्टी को है। अभी अम्बेडकर पार्टी कौन सी याद ढूंढ के बताइए कि छुप गए। मीडिया आउटलेट किसके लिए काम करेगा, खुल के काम जैसे करते हैं आजकल। ये बेसिकली नॉलेज प्रोडक्शन के लिए बना हुआ है, मोर देन न्यूज। जैसे आप लोग जो न्यूज का काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा काम न्यूज का नहीं, हमारा काम नॉलेज प्रोडक्शन का है। जैसे आपने जिक्र किया था कि पॉडकास्ट वगैरह शुरुआत, वो भी पॉडकास्ट होने वाला है। ये भी तो है, वो तो अम्बेडकराइज है ना सर, वो तो बाबा साहब के पोते भी हैं। आप उनको नहीं सपोर्ट करेंगे। अभी ये मोमेंट अभी हमारा सेलिब्रेशन है, आप जो खराब मत कीजिए। आप क्या सवाल पूछते हैं? बढ़कर के आ रहे हैं। आप जो ये मीडिया या मैगजीन वगैरह खोल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी समाज, खासकर के जिस समाज में असमानता है, वो असमानता केवल और केवल इसलिए नहीं टिकी रहती क्योंकि कोई जोर लगा रहा है उसको टिकने के लिए, वो तो करते ही है। लेकिन असमानता टिकाने का सबसे बड़ा एक जरिया है नॉलेज के थ्रू। कि अगर आप गरीब है तो एक नॉलेज सिस्टम है जो ये आपको कबूल करवाता है कि आप गरीब हो क्योंकि आपके वजह से। एक ऐसा नॉलेज सिस्टम वो नहीं बताता कि आप गरीब इसीलिए हो या आप एक पर्टिकुलर जाति से आते हो, ये जात पूरी गरीब इसीलिए है क्योंकि सामाजिक स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो नॉलेज हर आदमी को अपने जीवन जीने के लिए एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके लिए यू नीड अ जस्टिफिकेशन एंड दैट कम फ्रॉम अ नॉलेज। एंड इन एनी स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी, कोई भी दबे कुचले समाज में कल्चरल हेजेमनी होती है। एक सामाजिक और सोशल हेजेमनी, कल्चरल हेजेमनी होती है, वो नॉलेज से आती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि दबे कुचले समाज के लिए इसीलिए अपना खुद का नॉलेज बनाना और वो नॉलेज लिबरेशन का हो, आज़ादी का हो, और वो बनना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। नॉलेज तो बन रही है और प्लेटफॉर्म भी हैं। जैसे अभी आपके पैनल में कई सारे वक्ता थे, हाँ। उन्होंने बताया कि हमें ज़रूरत है। अनुरति मैम थी, मीना कोटीवाल जी थी। मीना कोटीवाल जी ने कहा हम स्प्रिंग बन चुके हैं। हाँ। स्प्रिंग बन चुके हैं, अगर वो दबाएंगे और छोड़ेंगे तो एकदम से बूम करेंगे हम। पर मेरा सवाल ये है कि उन्होंने एक बात ये भी कही, अनुरति मैम को ये कही क्योंकि वो जनरल कास्ट से आती हैं, उनसे ये कहा कि हमें आपकी ज़रूरत है। वो ज़रूरत कैसे पूरी करेंगे? मेरा इसी पे एक क्वेश्चन और रहेगा आपका। हाँ। नहीं, मुझे ये कहना है कि ये लड़ाई है, ये लड़ाई है हमारे लिबरेशन की, हमारे आज़ादी की लड़ाई है ये। इस लड़ाई में जो भी व्यक्ति हमारे साथ आएगा खुले दिल से, हमारे विचारों के साथ खड़ा रहता है, हमारे संघर्ष के साथ, वो कोई भी हो, उनका वेलकम है। वेलकम बिल्कुल आप कर रहे हैं। पर मुझे ये बताइए कि जब हम जनरल कास्ट की बात करते हैं और एससी की बात करते हैं और जब उसकी समानता की बात कर रहे हैं, एकजुट करने की बात करते हैं, तो जनरल और एससी एकजुट कैसे होगा? देखिए, एकजुटता तब आती है, कोई भी जो बड़ा तबका है, जो अपने आप को सुपीरियर मानता है, जिसको आप जनरल को अपर कास्ट है, वो एकजुट आपके साथ नहीं होगा जब तक आप बहुत मजबूत नहीं हो। तो जो एकजुटता की जो बात है वो तब आएगी जब हम लोग बहुत मजबूत है। सर मजबूत हम कैसे होंगे? मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा, एक लास्ट सवाल ये है, मजबूत हम कैसे होंगे? जैसे अनुरति मैम को हमने लिया और भी जनरल कास्ट के लोगों को हम लेते हैं, उन लोगों हाँ इन्वाइट किया है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। एक दूसरे को इन्वाइट नहीं करेंगे तो बात भी नहीं बनेगी। हम जनरल कास्ट के लोगों के प्रोग्रामों में हम लोग चीफ गेस्ट क्यों नहीं होते? हम लोग मुख्य वक्ता क्यों नहीं होते? हम लोग जनरल कास्ट के लोगों को ये क्यों नहीं कहते हैं कि भाई आप लोग अपनी कास्ट के लोगों को समझाओ? क्योंकि शोषण तो वही कर रहे हैं ना, और उन लोगों को हम यहाँ पर चीफ गेस्ट भी बुला लेते हैं। नहीं, देखिए, जनरल कास्ट में आप जो जनरल कास्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी कुछ गिने चुने लोग हैं
जो हमारे कॉज के साथ खड़े होते हैं, जो अपने प्लेटफॉर्म पे दलितों को और बाकी लोगों को बुलाते हैं, तो जो बाबा साहब के साथ भी जो गिने चुने अपर कास्ट थे जिन्होंने मनुष्य मूर्ति जलाई, तो हमारे आज की तारीख में भी उस तरह गिने चुने लोग हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। बट बाबा साहब की तो सारी किताबों को पढ़ के, बाबा साहब को पढ़ के, तोड़ मड़ोड़ के अपने नामों से ही वो जनरल कास्ट के लोग जो है अपनी बुक्स या लोग हैं, वो कुछ भी चीजें डाल देते वो अलग लोग हैं, वो उस तरह के अलग लोग हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो वो कमिटेडली मूवमेंट के साथ खड़े रहे हैं, तो जो गिने चुने लोग हैं उनको स्वागत करना चाहिए। एनीवेज, हाँ, जिस तरीके से अनुरुति रॉय मैम जो है विवादों में घिरी रही हैं, उन्होंने एनालाइजिंग कास्ट का जो उनकी भूमिका थी, अम्बेडकरवादी समाज ने उनका कड़ा विरोध किया था। उसके बावजूद आपने इस मंच पर उनको आज इनवाइट किया है, तो कहीं ऐसा लगता है कि मतलब आपकी जो संस्था है ये वाली, वो किसी और विचारधारा पर काम कर रही है? और साथ ही सवाल ये भी है कि इस मंच के थ्रू आप चाहते तो और कई सारे दलित एक्टिविस्ट हैं, दलित नेता हैं जिनको आप बुला सकते थे, उनको बढ़ा सकते थे आगे, ताकि जो समाज पे भी अत्याचार जो लगातार हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं वो काम कर सकें। ये है मीडिया इवेंट, ये हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है। अरुंधति रॉय को मेरी ज़रूरत नहीं है, अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी नहीं, फिर भी वो बहुत बड़ी हस्ती है, उनको यहाँ से कुछ हासिल नहीं होना है ना। मेरा तो उनको बुलाने का ये मकसद है कि वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट राइटर में से, तो वो एक दलित भी पढ़ता है, एक अपर कास्ट भी पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, बराबर है। उनको इनवाइट करने का इसीलिए भी है क्योंकि बहुत कम चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो दबे कुचले समाज की बात लीडर तरीके से करते हैं। बहुत सारे दलित समाज के लीडर हैं जो आज कहाँ बैठे आपको पता है ना। पर सर वो अपने मंचों पे तो बात नहीं, वो कहाँ बैठे आपको पता है, किसके साथ बैठे हुए। तो सवाल ये है कि जो भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वो व्यक्ति दबे कुचले समाज के साथ अगर खड़ा है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। ये डिबेट को हमको इतना छोटे तरीके से आंकने की जरूरत नहीं है, और उनको अगर मैं आपको कहूँ इतनी बड़ी राइटर है, उनको मेरी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उनको मेरे नाम या प्लेटफॉर्म की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे दलित मीना कोतवाल दलित नहीं है, मीना कोतवाल दलित नहीं है क्या? वो अम्बेडकरवादी नहीं है? अरे वो तो हमने भी, मैं क्या कह रहा हूँ, उनका विचारों का मतभेद हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए और उनको वो विचारों का मतभेद होने के बावजूद भी यदि वो आती है हमारे प्लेटफॉर्म पे तो अच्छी बात है। कितने लोग विचारों का मतभेद होने के बाद भी आपस में आते हैं, नहीं आते? तो तब जो हमारे लोगों ने आक्रोश दिखाया उसको मानती है। शी नेवर सेड दैट दे आर रॉन्ग। कभी कहा उन्होंने कि जो मेरा विरोध कर रहे हो लोग गलत है? कभी नहीं कहा। उन्होंने रादर ये कहा कि अगर इस तरह की बात हुई है तो भाई ठीक है, मैं इस तरीके से आगे नहीं लिखूंगी, यानी उन्होंने उसके बाद में नहीं लिखा। तो आज आप राहुल गांधी जी से मिले थे, क्या बात हुई? आपके चैनल के लिए हुई या हाँ जो आप मिले थे? राहुल गांधी देश के अपोजिशन लीडर है, तो उनको हमने ये कहा कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर का जो हमारा डिमांड है उसको आप पार्लियामेंट में वो उठाइए, मुद्दा टेबल कीजिए उसको। तो उन्होंने कहा कि वो कोशिश जरूर करेंगे। यानी आप जो भी हेल्प ले रहे हैं वो कांग्रेस से ले रहे हैं? हमारा जैसे हम लोग एससी हैं, हम तो अगर बहन जी के पास जाते हैं या फिर बहन जी से भी मिलेंगे, प्रकाश राव जी के पास चले जाते, बहन जी से भी मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे। राहुल गांधी से इसीलिए मिले क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है, इस देश के अपोजिशन लीडर है। राहुल गांधी की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता उन्हें भी मिलते, है ना। तो बहन जी को भी मिलेंगे, सभी को मिलेंगे। समाज की डिमांड जहाँ सपोर्ट कहाँ पर? अगर पॉलिटिकली हमारा पॉलिटिकली सपोर्ट तो अम्बेडकर पार्टी को है। अभी अम्बेडकर पार्टी कौन सी याद ढूंढ के बताइए मुझे। ये तो आपके पास भी तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी सॉरी, अभी अम्बेडकर पार्टियाँ तो रही नहीं है। हमारा पॉलिटिकली इस तरह से नहीं कि हम किसको सपोर्ट करते हैं, हमारा सोशल मूवमेंट है। हम ये समझ रहे हैं कि हमारी राजनीति खत्म हो चुकी है, हमको समाज में नई मूवमेंट खड़ी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लीडर कहीं जाके अब अपने कोठरी में जाके छुप गए। मीडिया आउटलेट किसके लिए काम करेगा? खुल के काम जैसे करते हैं आजकल। ये बेसिकली नॉलेज प्रोडक्शन के लिए बना हुआ है, मोर देन न्यूज। जैसे आप लोग जो न्यूज का काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हो, हमारा काम न्यूज का नहीं, हमारा काम नॉलेज प्रोडक्शन का है। जैसे आपने जिक्र किया था कि पॉडकास्ट वगैरह शुरुआत, वो भी पॉडकास्ट होने वाला है। दलित नेता हैं जो काम तो करते हैं लेकिन बोलने का मंच नहीं मिलता, तो उनको बुलाया जाए। सभी को प्रायोरिटी दलितों को ही रही। आज भी नहीं बुलाया गया प्रायोरिटी दलित लीडर्स को। दलित आज नहीं दी इनको प्रायोरिटी जितनी थी। आज सारे ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण थे? मैडम थी ब्राह्मण, और हाँ और कौन था? और मोस्ट वो ब्राह्मण नहीं है, काम नहीं करता। वो ब्राह्मण कैसे बताओ आप मुझे? हाँ, उनकी जो भूमिका है वो सारी उसमें ग्रामीण, आपको पता है आपको ग्रामीण है। राजनीति में अभी छोड़ दीजिए, प्रकाश अंबेडकर जी भी तो है, वो तो अम्बेडकराइज है ना सर, वो तो बाबा साहब के पोते भी हैं। आप उनको नहीं सपोर्ट करेंगे? अभी
अभी ये मोमेंट, अभी हमारा सेलिब्रेशन है, आप इसको खराब मत कीजिए फिर। आप क्या सवाल पूछ रहे हो यार?